प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्यारी निजी क्लासेस पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत शानदार सीरीज जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। और आज की जो सीरीज अपन शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है नीट PYQ वजर सीरीज। इसके अंदर क्या करेंगे, हम हर एक सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसका हर एक चैप्टर, उस हर एक चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एम्स 2004 से लेके नीट 2024 तक, उन सब क्वेश्चंस का एक साथ एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमारा इस सीरीज का जो पहला वीडियो रहने वाला है विच इज IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग के आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए एम्स 2004 से लेके नीट 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो टोटल अपन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। और फिर आगे के जो क्लासेस रहेंगे उसमें अपन नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आइसोमेरिज्म और केमिस्ट्री के और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उन सब चैप्टर्स की सीरीज लेके आएंगे। तो अपन एम्स 2004 के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, वो कंपाउंड कौन सा है जो सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम रखता है। जैसे कि नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन जो उसकी स्ट्रक्चर अपने को आनी चाहिए, ये रहा हमारे पास आइसोब्यूटेन। और फिर है 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। जैसे मान लो ये 1 ब्यूटीन बना दिया, इधर मिथाइल और इधर मिथाइल है, ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। फिर क्या है, फिर है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, राइट। और फिर क्या है, फिर है हमारे पास प्रोपीन। अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, राइट। बिल्कुल ऐसे ही ये भी जो कार्बन है वो कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो इस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है वो सारे क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो दोनों के दोनों क्या है, 1 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला जो कार्बन है इस पे हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, और तीनों के तीनों के प्राइमरी हाइड्रोजन है। ये वाला जो कार्बन है इस पे हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोजन, और तीनों के तीनों के प्राइमरी हाइड्रोजन है, राइट। अब बीच वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, बट उसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, तो वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोब्यूटीन जो है उसमें हमारे जितने भी कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। अब देखो बाकी सब इनकरेक्ट क्यों है, ये भी अपने को समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी सब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बन है, और इससे जो हाइड्रोजन दिया हुआ है वो क्या है, टर्शरी हाइड्रोजन हो गया, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। इधर इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए क्या हो गए, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि वहां पे कम से कम एक 2 डिग्री या 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं। अपने को क्या देखना था, अपने को ये देखना था कि सारे के सारे जो है प्राइमरी हाइड्रोजन एटम किस में है, तो वो किस में थे, आइसोब्यूटीन के अंदर थे। समझ गए क्या, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, IUPAC नेमिंग वाले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन। नेम ऑफ सब कंपाउंड्स आर गिवन, विच वन इज नॉट इन IUPAC सिस्टम। कौन सा IUPAC अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये अपने को बताना है। पहला ऑप्शन जो है उसमें अगर अपन देखें, नेमिंग करते हैं पहले ऑप्शन में, इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं, CH3 CH2 CH2, देन फिर CH और CH2 CH3, राइट। और इधर अपने को क्या दिया हुआ है, CH, इधर CH3, अगेन CH2 CH3। इस कंपाउंड की अपन IUPAC नेमिंग करते हैं। एल्केन वाले चैप्टर, सॉरी एल्केन वाला जो लेक्चर है वो आप देख सकते हो, वहां से अपन बता सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करोगे तो यहां से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करेंगे, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हुए इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या बन जाएगा इसका, 4 पे बन गया हमारे पास इथाइल अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले लिखना है, और 3 पे क्या बन गया, मिथाइल बन गया। बट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 मिथाइल 4 इथाइल, यानी मिथाइल पहले लिख रहा है वो, तो वो गलत कर रहा है। इसका मतलब यही वाला जो नेमिंग है वो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। बट सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत क्यों है, फिर से वही बात, वो भी अपने को समझना है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए इसको लोएस्ट नंबर दिया, तो क्या आ गया, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल आएगा, तो ये सही है। उसके बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए इधर से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2, और फिर लेफ्ट में जाएंगे तो भी 3 4, राइट में जाएंगे तो भी 3 4, बट राइट में जाएंगे क्योंकि वहां पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं। तो इसमें 2 पे इथाइल हो गया, 3 पे मिथाइल हो गया, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1 इन हो गया। इसका मतलब ये भी सही दिया हुआ है नेम तो। और फिर इसमें देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए ऐसे नंबरिंग कर दो, तो क्या आएगा, 4 पे मिथाइल 2 पेंटाइन। इट मींस सेकंड, थर्ड और फोर्थ अकॉर्डिंग टू द IUPAC सही दिया हुआ है, बट जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो IUPAC अकॉर्डिंग सही नहीं है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी AIPMT 2005 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है अपने को एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CCl डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या होगा C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या होगा OCH3। यानी अपने को एक एस्टर दिया हुआ है और इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है। तो पहले अपन मेन फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, वो हो गया एस्टर, और एस्टर में क्या करेंगे, इसको नंबर 1 करेंगे, फिर ये क्या हो गया नंबर 2 हो गया, फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा 1 2 और फिर क्या होगा 3 और फिर 4, राइट? ये हो गया 1 2 3 4। अब देखो एस्टर में जो यहाँ पे जो ग्रुप होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले मिथाइल लिख दिया, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? क्लोरीन है, तो 3 पे क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लोरो हो जाएगा, मिथाइल 3 क्लोरो, एंड देन फिर 4 कार्बन के लिए क्या बनेगा? ब्यूट, सेकंड कार्बन 2 पे क्या बनेगा? इन, और 2 इन, उसके बाद क्या बन जाएगा? S2 क्या काम में लेते हैं उसके लिए? O8 काम में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? मिथाइल 3 क्लोरो 2 ब्यूटिनोएट। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, AIPMT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ये हमें दिया हुआ है ये कंपाउंड 6 मेंबर साइक्लिक रिंग, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? यहां जुड़ा हुआ मिथाइल, और इधर क्या है? इधर हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, और हमें ये बोला है कि इसका IUPAC नेमिंग क्या होगी। तो अपन क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड की जब भी नेमिंग आती है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज करते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे तो किसी एक साइड से नंबर 1 देना पड़ेगा, और मल्टीपल बॉन्ड के ही दूसरे कार्बन को नंबर 2 देना पड़ेगा, इसलिए लोएस्ट नंबर देने के लिए मिथाइल को इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी अपने को। अगर मान लो अपन ने यहां से नंबरिंग कर दी तो फिर नंबरिंग जाएगी दूसरी तरफ से और मिथाइल को नंबर 6 मिलेगा। तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने के बाद उसके दोनों कार्बन सिलेक्ट किए और फिर मिथाइल को लोएस्ट नंबर दिया, तो वो 3 पॉसिबल है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? 3 मिथाइल, ये P2 बन गया ना। फिर उसके बाद P1 क्या बनेगा? P1 हमारा बनेगा साइक्लो, साइक्लिक रिंग है इसलिए क्या बन गया? साइक्लो, और फिर 6 मेंबर की रिंग है इसलिए हेक्स बन गया। फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड इसलिए YNE, क्या बन गया? हेक्स YNE। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइन। क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइन, राइट? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखना जरा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसी में से आया हुआ है, होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन है। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्किनोल, यानी एल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो होमोलोगस सीरीज पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूं, इससे पहले अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम ये सीरीज लेके आए ताकि आप वहां से चैप्टर पढ़ के आओ अच्छे से और फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जब नहीं हो रहे हो तो आप वापस उस सीरीज के ऊपर जाओ, वहां पे देखो कि अपन ने होमोलोगस सीरीज में क्या पढ़ा है। होमोलोगस सीरीज क्या बोलती है कि आप क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट होमोलोगस बना दो एल्कोहल का। फर्स्ट होमोलोगस कैसे बनेगा? एल्कोहल में एक कार्बन से बना दो CH3OH, राइट? सेकेंड होमोलोगस बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें CH2 ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। नेक्स्ट होमोलोगस के लिए क्या कर देंगे? एक CH2 और ऐड कर देंगे, तो ये बन गया CH3CH2CH2OH। और ऐसे करते करते हम होमोलोगस सीरीज जो है उसको बनाते जाएंगे। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला जो है उसमें क्या है, CH4O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, फिर उसके बाद C2H6O बन रहा है, फिर उसके बाद क्या बन रहा है? C3H8O बन रहा है, राइट? तो अगर आप देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन n है तो हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं? 2n+2 बन रहे हैं क्या? और ऑक्सीजन हर बार एक ही है तो O बन गया हमारा ना। तो एल्केन का जो फॉर्मूला था बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, बट उसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, तो आंसर क्या बन जाएगा? CnH2n+2 और O। कौन सा ऑप्शन हो गया? CnH2n+2O। हेंस ऑप्शन फोर्थ इज ओवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी AIPMT 2006 का ही क्वेश्चन है। ये हमें क्या बोल रहा है? द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। कंपाउंड कुछ इस तरीके से है, देखो जरा, यहां पे हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। तो इसको नंबर 1 देते हुए IUPAC नेमिंग करेंगे तो सिंपल अपने जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल बन जाएगा क्या? 2,3 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए क्या बनेगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बनेगा? एन। और
जो हमारा एसिड हैलाइड है उसका S2 बनता है ऑयल क्लोराइड, क्या बनेगा? ऑयल क्लोराइड, राइट। तो हमारा आंसर क्या बन गया? हमारा आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो, पेंटेनॉइल उसके बाद क्लोराइड, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड। इट मीन्स ऑप्शन फोर्थ इज ओवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2008 में आया हुआ है। इन द गिवन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है हमारे पास? CH3, CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसमें हमें नंबरिंग करके दी ऑलरेडी, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5 और 6। और हमें बोला है कि 1, 3, 5 जो है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो अगर आप फर्स्ट कार्बन देखो तो यहां पे इस कार्बन के ऊपर 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक S और एक P से मिलकर क्या बनेगा? sp बनेगा। तो C1 जो है उसका हमारा क्या बन जाएगा? sp बन जाएगा। अब अपन C3 की बात करते हैं, तो यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा और 2 कार्बन के साथ सिग्मा, यानी 4 सिग्मा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक S और 3 P की इक्वल मिक्सिंग से क्या बनेगा? इसका sp3 बनेगा। किसका बनेगा? C3 कार्बन का। फिर अपन कार्बन नंबर 5 पे जाते हैं, यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब सिग्मा कितने हुए? 3 सिग्मा, 3 सिग्मा तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लगेंगे, कौन कौन से? एक S और 2 P की इक्वल मिक्सिंग से क्या बनेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो हमारा जो C5 है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हो गया। तो ऑर्डर से अगर आप देखोगे तो C1 जो है उसका क्या आएगा? sp आएगा, C3 का क्या आएगा? sp3 आएगा, और C5 का क्या आएगा? sp2 आएगा। इट मींस sp, sp3 और sp2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन फोर्थ इज ओवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं हमें द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी द स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है। अपन क्या करेंगे? सिंपली अपन पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों तरफ से नंबर 1 मिलता है तो डबल बॉन्ड को अपन क्या कर देते हैं? प्रायोरिटाइज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 और 4। आंसर क्या बनेगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट काम मिलेंगे, राइट। फिर फर्स्ट जो है उस पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इसलिए ब्यूट 1 क्या हो गया? ईन हो गया, और ब्यूट 1 ईन हो गया। ईन को पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और थर्ड पोजीशन जो है उस पे क्या हो गया? आइन हो गया। तो ये बन गया ब्यूट 1 ईन 3 आइन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 ब्यूटीन, क्या लिख सकते हो? 1 ब्यूटीन और 3 आइन। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 1 ब्यूटीन और 3 आइन, 1 ब्यूटीन एंड 3 आइन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना AIPMT मेन 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो कंपाउंड है इसकी IUPAC नेमिंग करनी है अपने को। और अगर आप देखोगे तो यहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर 2 मिल रहा है और इधर से 1 मिल रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड को जिस साइड से लोएस्ट नंबर मिले उधर से नंबरिंग करनी है, राइट। जब दोनों तरफ से सेम मिलता है तो फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। अब देखो 5 कार्बन के लिए क्या बनेगा? पेंट बनेगा, बनेगा ना। और एल्केन, सॉरी इन और आइन में पहले किसको लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम इन को। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पहले कौन आता है? डबल बॉन्ड आता है। तो पेंट 3 पे क्या हो गया? इन हो गया ना। और फिर फर्स्ट पोजीशन जो है उस पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट पे हो गया आइन, फर्स्ट पे क्या हो जाएगा? हमारा आइन हो जाएगा। अब इन का जो ई है उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो अपनी IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी? पेंट 3 इन और 1 आइन। इट मींस ऑप्शन फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AIPMT प्री 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे अपने को डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3 और फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। इधर से आएगा 4, 5 और 6। तो उधर से भी 4, 5, 6 आ रहा था, लेकिन उधर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फिर कम आ रहे थे। अब देखो थर्ड वाली जो पोजीशन है उस पर प्रोपाइल आ रहा है और फोर्थ वाली जो पोजीशन है उस पर इथाइल आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले इथाइल को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 इथाइल, और फिर उसके बाद में 3 प्रोपाइल, 3 कार्बन है ना, तो 3 पे क्या बन गया? प्रोपाइल। 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल, और उसके बाद 6 मेंबर की रिंग हेक्स, सॉरी 6 मेंबर की चेन हेक्स, और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हेक्स 1 इन बन गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा?
4 ethyl 3 propyl hex 1 ene. It means option first is our correct answer. Hope you understand very well. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन, और कंपाउंड अपने को एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है और उसमें ये बोला है अपने को कि यहां पे एक क्लोरीन और एक आयोडीन है, राइट। और फिर अपने को इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, CH3 CCl और इधर डबल बॉन्ड, इधर क्या आएगा CH2, इधर आएगा CH3, इधर क्या आएगा I, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करेंगे। तो डबल बॉन्ड जो उसको लोएस्ट नंबर कहां से मिलेगा, उसको मिलेगा लोएस्ट नंबर इधर से 1 2 3 4 और 5। तो अगर आप देखो क्लोरो और आयोडो दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले किसको लिखते हैं, पहले अपन लिखेंगे क्लोरो को, 2 क्लोरो, फिर उसके बाद 3 आयोडो, 2 क्लोरो 3 आयोडो, 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, और डबल बॉन्ड जो है उसके लिए आ जाएगा इन। तो 2 पोजिशन जो है उस पर आ जाएगा इन, पेंट 2 इन, 2 पेंटीन भी लिख सकते हो या पेंट 2 इन भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। अब देखो सिस और ट्रांस वाला खेल दिया हुआ है, तो यहां पे तो वैसे अगर आप फॉर्मेट के थ्रू देखो तो यहां पे सिस ट्रांस डिफाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस ट्रांस डिफाइन होता है सेम ग्रुप के लिए, सेम ग्रुप है ही नहीं इधर। बट फिर भी अगर आप सीआईपी रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें प्रायोरिटी देखते हो तो क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन को देंगे और आयोडीन और कार्बन में भी आयोडीन को देंगे, सही है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा, इसलिए आंसर बन जाएगा ट्रांस। और ये जो ट्रांस वर्सेस का कॉन्सेप्ट है, ये हम इससे आगे वाला जो चैप्टर होगा विच इज आइसोमेरिज्म, तो वहां पे जाके वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 2 इन या 2 पेंटीन, बोथ आर करेक्ट, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर एआईपीएमटी प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहे हैं, विच नॉमेनक्लेचर इज नोट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। देखो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, उसको भी सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप है उसको भी सब्स्टिट्यूएंट। तो लोएस्ट नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को, तो ये होगा 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और थर्ड पोजीशन जो उस पे फिनाइल है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सही दिया हुआ है, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन दिया हुआ है। इसका मतलब ये आईयूपीएसी नेम तो करेक्ट है, बट अपने को क्या पूछा है, नोट अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम। तो हमें ये बताना है कौन सा सही नहीं है आईयूपीएसी अकॉर्डिंग। इसमें अगर आप देखोगे तो 1 2 फिर क्या बनेगा 3 4 5 पे क्या आ रहा है ऑक्सो, और 6 कार्बन के लिए हेक्स एन और ओइक एसिड। इसका मतलब ये भी आईयूपीएसी नेमिंग सही है। बट थर्ड वाला जो उसको ध्यान से देखो, थर्ड वाले में क्या बोला है, BrCH2CH डबल बॉन्ड CH2। इट मींस इसमें एक ब्रोमीन हो गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट और एक मल्टीपल बॉन्ड हो गया, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 और 3। आंसर क्या बन जाएगा, 3 पे आएगा ब्रोमो। ऐसा क्यों, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को बाद में मिलेगा। 3 पे आएगा ब्रोमो, फिर उसके बाद प्रोप, और 1 पे आएगा इन। बट इसने बोला है 1 पे प्रोपीन, इसका मतलब सॉरी 1 पे ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो नहीं आएगा बेटा, 3 पे ब्रोमो आएगा, राइट। तो अब ये कह सकते हो थर्ड वाला जो है आईयूपीएसी अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो नीट में जो क्वेश्चन आएंगे ना वैसे ही क्वेश्चन होंगे, या तो उसमें क्या बिल्कुल सिंपल नेमिंग देगा, 3 सही देगा, एक गलत पूछ लेगा, सही कम पूछता है गलत ज्यादा पूछता है। तो कई बार अपन क्या करते हैं उसमें जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो। फिर ये देख लो कि फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है। फोर्थ वाले में अगर आप देखोगे तो यहां से नंबरिंग कर दो, इधर से 1 2 मिल रहा है, और फिर क्या हो गया 3 4 5 और 6, इधर से ही करनी पड़ेगी, उधर से जाओगे 3 आएगा लोवेस्ट, इधर से 2 आ रहा है, राइट। तो 4 पे ब्रोमो हो गया, 2 और 3 सॉरी 2 और 4 पे डाइमिथाइल हेक्सेन, मतलब इसमें भी आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो सही दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम जो है वो थर्ड वाले में नहीं है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट यूजी 2013 क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज 3 इथाइल, क्या दिया इसने, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन ओइक एसिड, राइट। ये गिवन है अपने को, सही है ना।
अब हम क्या बोलेंगे, अगर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने तो पहले ये देख लो पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। 6 कार्बन के क्या बनाओगे, हेक्स बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आए क्या। फिर हमें ये बोला है कि 5 वाली जो पोजीशन है उस पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अपन नंबरिंग कर देंगे, इधर से कर रहे हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5, उस पर लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, ये लगा दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड, राइट। और 3 जो है उस पर इथाइल लगाना है, 2 पे हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप हो गया, और 4 जो है उस पर क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है, और थर्ड पोजीशन जो है उस पर डबल बॉन्ड लगाना है, और फर्स्ट पोजीशन जो है उस पर क्या लगाना है, ओइक एसिड लगाना है। तो ये हो जाएगा OC डबल बॉन्ड O और इधर OH। अब इसको मैच कर लो, स्टार्टिंग में CWH, उससे नेक्स्ट कार्बन पे OH, और उसके नेक्स्ट कार्बन जो है उस पे हमारे पास इथाइल है, तो यहाँ पे इथाइल नहीं है, इसका मतलब सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया। चलो इसके अलावा ये देखो ऑप्शन नंबर थर्ड को देखो ध्यान से, फर्स्ट पे CWH, उसके बाद सेकंड पे OH चलेगा, थर्ड पे डबल बॉन्ड भी और इथाइल भी, ऐसा ही होना चाहिए, फोर्थ पे मिथाइल है, बिल्कुल सही, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है। चलो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। ये नीट यूजी 2013 क्वेश्चन है, तो आप अच्छे समझ गए होंगे। इस तरीके से बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कन्वेंशन प्रोडक्ट CO2। ये कह रहा है कि ये जो कंपाउंड्स आपको गिवन है इसका अपन क्या करेंगे, कन्वेंशन कराएंगे। क्या कराएंगे, कन्वेंशन, और फिर हम ये देखेंगे कि CO2 जो बन रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा कार्बन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, 2 सिग्मा मतलब क्या हुआ बोलो, sp। 2 सिग्मा यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ना भाई, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, एक s और एक p से बनेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp आएगा। अब ये बोल रहा है कि इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका हाइब्रिडेशन sp होगा। तो हम ये कह सकते हैं एथेन। एथेन क्या है हमारा, एल्केन है। एल्केन का क्या होता है भाई, एल्केन का sp3 होता है ना, वेरी गुड। फिर क्या आएगा, फिर आएगा एथाइन, और एथाइन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि 2 पाई बॉन्ड हो गए, और 2 पाई बॉन्ड का मतलब 2 सिग्मा हो गए, और 2 सिग्मा मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल s और p। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एथीन इज अवर करेक्ट आंसर। यानी एथीन में और उसके कंबंशन प्रोडक्ट विच इज CO2 दोनों में हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp आ रहा है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। एथीन जो है वो बोल रहे हैं उसका हाइब्रिडेशन होगा, डबल बॉन्ड जहां पे आता है वहां पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। और फिर क्या आ रहा है, एथेनॉल आ रहा है ना, और एथेनॉल जो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसमें CO2 के बराबर हाइब्रिडेशन आ रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट फर्स्ट अटेम्प्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट अभी 7-8 साल पहले आया है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन आयन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। इसमें ये कह रहा है कि ये जो एनाइन है वो कौन से ऑर्बिटल में है। तो हम पहले ये देखेंगे, ये जो कार्बन है इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो लोन पेयर है या जो एनाइन है ये लोन पेयर के फॉर्म में मान सकते हैं। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और एक एनाइन जो है उसको लोन पेयर की फॉर्म में मानेंगे। लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो एनाइन भी जो है वो क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो आप ये कहो एक सिग्मा एक लोन पेयर, यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बन सकते हैं, s और p की इक्वल मिक्सिंग से हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp बनेगा। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में, sp ऑर्बिटल के अंदर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीट का ही क्वेश्चन है, 2016 में आया क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब सारे के सारे एटम जो हैं एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए, आउट ऑफ प्लेन कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो अपन कह सकते हैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन समझाता हूं अच्छे से। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें ऐसे दिया हुआ है CH3, और फिर उसके बाद C, और इधर भी क्या है CH3, और इधर क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड C, और इधर साइनाइड है, और इधर भी क्या है साइनाइड। अब ये कार्बन देखो, कौन सा कार्बन जिसके ऊपर आपको CH3 दिखाई दे रहा है, इस पे 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, और sp3 मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो होता है वो एक प्लेन में नहीं रहता, तो इसमें सारे के सारे एटम प्लेनर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। इसमें एक वेज पे होगा और एक डैश पे होगा, तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया। बिल्कुल सिमिलरली सेकंड वाला जो है उसमें भी 6 मेंबर की जो साइक्लिक रिंग है ना, उसमें आप ये बोल सकते हो कि सारे के सारे कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो किसी भी एक कार्बन एटम पे अगर आप देखोगे
तो एक हाइड्रोजन वेज पे होगा और दूसरा कहां पे होगा, डैश पे होगा। इसका मतलब सारे एटम इसमें भी प्लेनर नहीं है। हाँ बिल्कुल, थर्ड वाला ऑप्शन जो है बड़ा अच्छा ऑप्शन है। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, दोनों बेंजीन है, और दोनों बेंजीन जो है, बेंजीन का हर एक कार्बन जो होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 का मतलब क्या होता है भाई, sp2 का मतलब हो गया प्लेनर। तो इसमें जितने भी कार्बन है सारे के सारे क्या हैं, प्लेनर। उनके साथ साथ में जो भी हाइड्रोजन यहां दिख रहे हैं सबके सब एटम जो है वो क्या है, एक ही प्लेन में है। और सारे एटम जब एक प्लेन में होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। क्या बोलते हैं बेटा, कोप्लेनर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब फोर्थ वाला इनकरेक्ट क्यों है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। देखो फोर्थ वाला जो है उसमें भी एक वेज पे होगा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कहां पे होगा, डैश पे होगा। वेज डैश क्या होता है, वेज का मतलब आपकी तरफ और डैश का मतलब आपसे दूर। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट हो गया और थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल बॉन्ड इज एब्सेंट। कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड एब्सेंट है। देखो श्योर स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N में मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है बिल्कुल। HCWH को देखो जरा, HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मिक एसिड यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा मल्टीपल बॉन्ड, CH2N2। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड N और इधर भी डबल बॉन्ड N। इस पे होगा प्लस चार्ज। जब चार एटम, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो प्लस आएगा, और जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो क्या आएगा उसके ऊपर, माइनस। डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें, बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। अब देखो कंट्रोवर्शियल चीज, C3H6। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये वैसे तो आप देखोगे तो एल्कीन का बन रहा है, लेकिन इससे आप ये वाला कंपाउंड भी तो बना सकते हो। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड है बट इसमें नहीं है। तो आप ये देखोगे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तो कंपलसरी मल्टीपल बॉन्ड है, बट फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब एब्सेंट होने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 इज ओवर करेक्ट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है C3H6 क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, एल्कीन बनती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये नहीं पता होता कि वो एल्कीन के साथ साथ साइक्लो एल्केन भी बनाता है। तो यहां पे जब ये साइक्लो एल्केन बनाएगा तब इसमें मल्टीपल बॉन्ड एब्सेंट होगा। तो ये हमारा एक क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, HC डबल बॉन्ड O, और इधर हमें इस तरीके से दिया है कंपाउंड, इसकी हमें बोल रहा है IUPAC नेमिंग करनी है। तो अगर आप देखो इसमें दो फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से दो फंक्शन ग्रुप, एक हमारे पास एल्डिहाइड है, दूसरा हमारे पास क्या है, कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन में अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर कौन पहले आता है, एल्डिहाइड पहले आता है। तो एल्डिहाइड को मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे तो कीटोन हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम काम में ले लेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, या तो कीटो या ऑक्सो, लेकिन ऑप्शन में कीटो दिया तो कीटो काम में लेना है। और 2 पे मिथाइल और 3 पे कीटो। पहले किसको लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले 3 पे आ जाएगा कीटो। के जो होता है वो एम से पहले आता है ना, हाँ बिल्कुल। 3 कीटो, फिर उसके बाद 2 पे क्या हो गया, मिथाइल। और फिर क्या बनेगा, 6 मेंबर की चेन हेक्स। उसके बाद क्या बन जाएगा बोलो, हेक्स के बाद 4 इन, हेक्स के बाद क्या बनेगा 4 इन, और फिर 1 जो है उस पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए क्या काम में लेंगे, अल काम में लेंगे, 4 इन और उसके बाद अल, एल्डिहाइड के लिए एल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल। इट मींस ऑप्शन 4th इज ओवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ एम्स 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एम्स में आया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो फंक्शन ग्रुप दिए हुए हैं, कौन कौन से, हमारे पास एक एल्कोहल है और दूसरा क्या है, हमारे पास अमीन है। एल्कोहल और अमीन में से मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है, एल्कोहल और अमीन में मेन फंक्शन ग्रुप होता है एल्कोहल। तो हम फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एल्कोहल जिस कार्बन जुड़ा है उसको नंबर 1 दे देंगे, और फिर हमारा अमीन जो है वो क्या बन जाएगा बेटा, अमीन हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग देखो 4 5 के बाद 6 ऊपर ही क्यों गया, इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम आ रहे थे ना। जब कार्बन सेम रह रहे हैं तो हमें देखना है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब इधर जाओगे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आए ना, एक ही आया और एक ही आया, बट नीचे अगर आ जाते तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट बचता, राइट। अब हमारे पास इसमें एक अमीनो हो गया, एक मिथाइल हो गया और एक इथाइल हो गया। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले क्या आएगा, पहले आएगा हमारे पास 2 पे अमीनो, राइट, और फिर आएगा इथाइल। और मिथाइल में पहले कौन आता है, इथाइल, और मिथाइल में पहले आ जाएगा इथाइल। 2 अमीनो 4 इथाइल, राइट, 2 अमीनो 4 इथाइल एंड देन फिर 5 मिथाइल, ए ई और एम। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती नहीं करनी है। सब कुछ सही करने बाद इसको गलत कर दो कहीं पता चला। 2 अमीनो 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स
सिंगल बॉन्ड के लिए एन बन गया, और फर्स्ट पोजीशन जो उस पे आ रहा है एल्कोहल, तो उसके लिए ओल बन गया। हेक्सेन वन ओल, वन को लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हेक्सेन ओल बोल सकते हो और वन लिख भी सकते हो, जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग मैच करना है आपको। 2 अमीनो के बाद 4 इथाइल, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। आगे के जो रिसेंट के क्वेश्चन आए हुए 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, रिसेंट 7 to 8 ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, एम्स 2004 से लेके एम्स 2017 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे के सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करो, वीडियो को पोज कर करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर आपसे हो जाता है तो उसको आगे कंसिडर करो, नहीं होता है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। और इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आपको IUPAC नेमिंग वाले चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो इससे पहले ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 13 तक हम अपलोड कर चुके हैं पूरा चैप्टर। तो आप एक एक चैप्टर को अच्छे से देखो, वहां से प्रॉपर नोट्स बनाओ। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो लेक्चर नंबर 14 में जेईई मेंस में आए क्वेश्चन जो है, नीट वाले बच्चे जेईई मेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अब केमिस्ट्री का लेवल जो है नीट और जेईई मेंस में ऑलमोस्ट सिमिलर कर दिया गया है। तो जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसको जेईई मेंस के क्वेश्चन अवश्य अटेम्प्ट करने चाहिए। वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट निजी, मेक इट इजी।